सभी दोस्तों को जय हिंद। मैं राकेश आप सभी दोस्तों को वेलकम करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है आप सभी दोस्तों को। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास करते होंगे। हम भी उसी तरह आपके तरह भी हम भी लगातार प्रयास करते हैं कि जीवन में कुछ सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। और बहुत सारे दोस्त इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ते भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार लोग ना अजीबो-गरीबो सवाल करते रहते हैं। जो इससे अनजान है वो तो करते ही हैं। कई बार इसके अंदर एंट्री करने वाले लोग भी अजीबो-गरीबो सवाल करते रहते हैं। तो वो दोस्त सवाल करने वाले दोस्त हमें लगता है कि जीवन में सवाल में उलझ के रह जाते हैं, किंतु परंतु में उलझ के रह जाती हैं। क्योंकि आज से डायरेक्ट सेलिंग नहीं चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर में हम जो जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वही सिस्टम तकरीबन 22 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के मन में किंतु परंतु सवालें रहती है और वो सवालें ज़िंदगी में न खत्म होने के कारण ज़िंदगी में जहाँ पे है वहीं पे खड़ा रह जाते हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग में सवालें तो आती रहेगी, लेकिन अगर लगातार आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो मेरा मानना है कि सारी की सारी सवालें ऑटोमेटिक आपको क्लियर होते चला जाएगा। लेकिन आप जहाँ पे है वहीं पे खड़ा होकर तरह तरह के सवाल अगर दिमाग में आएगा तो मेरा मानना है खड़े रह जाएंगे वहीं पर। आप हरी बत्ती का इंतजार करते रह जाएंगे। लेकिन आपको लगता है ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हरी बत्ती आपको हर जगह दिखाई देगा और आप इसमें काम करने लगे। लेकिन कुछ लोगों को ये भी सवाल होता है, क्या सभी इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या जितने लोग हैं सभी कामयाब हो जाएंगे? मेरे भाई, मुझे भी पता है कि सभी दोस्त इसमें कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो चाहेंगे, जो चाहेगा कामयाब होना, जो सफल होना चाहता है, वो गारंटी है कि कामयाब हो जाएंगे। हर एक किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, या किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कि 100% लोग उसी क्षेत्र को चॉइस करते और काम करने लगते और कामयाब हो जाते हैं। हर क्षेत्र का एक रूल है कि हर 100% आदमी किसी भी क्षेत्र में ना कामयाब हुआ है ना काम किया है। तो हमारे भी क्षेत्र में 100% लोग ना तो काम करेंगे ना कामयाब हो। लेकिन जिसके दिल में एक जज्बा होगी, जुनून होगा कि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, कर गुजरना है, वो इंसान डेफिनेटली कामयाब हो जाएगा। मेरे जैसे बहुत ऐसे मेरे मित्र साथी हैं जो हमारे साथ काम करने वाले दोस्त हैं। वो सभी के सभी अपने कामों को लगातार प्रयास करने के कारण कि आज अच्छे मुकाम पे भी है और मैं भी हूँ। मैं भी लगातार प्रयास करता हूँ तो मैं भी हूँ। लेकिन फिर भी वो सवालें जो दिमाग में घूमती रहती है कि क्या सभी को जितने को इसमें है सभी के सभी कामयाब हो जाएंगे, सभी लोग अमीर हो जाएंगे? मेरे भाई, मुझे पता है कि सभी लोग अमीर नहीं हो जाएंगे। अगर सभी अमीर हो जाएगा तो गरीब कौन रहेगा? फिर आपके काम कौन करेंगे? आप जो कपड़े पहनते हो कौन बनाएंगे? आपका जो और बहुत सारा काम है वो कौन करेंगे? आपके बाल दाढ़ी को कौन सेट करेगा? बहुत सारा काम है, वो सभी के सभी काम कौन करेंगे? तो परमात्मा का कुछ कृपा ऐसी होती है कि शायद उनके ऊपर होता ही नहीं है, इसलिए वो उस तरह की बातों को नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ लोगों को तो हम कामयाब करते हैं, कुछ लोगों को तो सफल बनाते हैं। जिनको लगता है कि जिंदगी में कुछ करना चाहिए, वो आदमी अगर संपर्क में है तो वो तो कामयाब होते हैं। जैसे एक कहानी के साथ आपको बताता हूँ। जैसे बताया जाता ना कि जब समुद्र में देखते होंगे या सुने होंगे आपको, जब बाढ़ आती है, पानी आती है, बहुत ज़्यादा लहरें उछलती है, फिर थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। लेकिन वो ऐसे लहरें आई है समुद्र से, जब पानी ऊपर उछलने लगा तो उस बीच में जितनी मछलियाँ थी, बहुत सारी मछलियाँ रेत पे आ गई और फिर पानी खत्म हो गया। तो मतलब वो मछली रेत पे ही रहेगी। एक महात्मा संत पुरुष गए और उसमें देखा तो बड़ा थोड़ा उनको दया संत पुरुष वैसे भी दयालु होते हैं। उनको दया आई कि इतनी सारी जीव जो है, इतनी सारी मछलियाँ जो इस रेत पे तड़प रही है, यानी कि इनकी ज़िंदगी खतरे में है, ये मर जाएगी। उसने क्या किया, उनके दिमाग में आया कि हमें बचा लेना चाहिए। उसने बचाने की पूरी प्रयास किया कि वहां पे एक एक मछली को पकड़ के वो समुद्र में पानी में डालने लगे। जिनके ऊपर दिमाग उनका नजर गया, उन मछली को पकड़ के वो समुद्र में डालने लगे, बचाने की प्रयास किए। जितना उनको अपना समझ लगा, जितना वो कर सकते थे उतनी मछली को पकड़ते थे और पानी में डालते थे। मतलब जिनको उठाकर वो पानी में डाल दिए वो बच गए। तो एक ऐसे हमारे तरह कुछ बुद्धिजीवी लोग आए और उनको सवाल करने लगे महाराज जी को, बाबा जी को, कि महात्मा जी, आप जो ये मछली को ये उठा के उसमें डाल रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है कि नहीं? कितने को आप बचा लेंगे? उनसे सवाल कर रहे कि आप कितने को बचा लेंगे? इतनी बड़ी समुद्र में इतनी मछलियाँ जो तरफ पर है, रेत पे है, तो आप कितने को बचा लेंगे? आप बेवकूफ़ों वाला काम कर रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में ये लगा कि आप बेवकूफ़ों वाला काम कर रहे हैं। पहला बार बोला, उसने फिर भी मछली उठा के डालते रहे। दूसरी बार बोला, फिर भी उठाए और मछली को डालते रहे समुद्र में जितना लगा। तीसरी बार बोला, एक मछली को उठाए और उनको दिखा के बोलता है, ये देखो, ये उठाकर उसमें डाले, कहता है मैंने इनके जीवन को बचाया।
मुझे पता है कि मैं पूरी समुद्र में जितने भी मछलियां हैं जो तरह पर आ रही है, तो मैं सबको नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में है, मैं उनको बचा लिया। देखो, उनको जीवन दे दिया मैंने। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जिस इंसान के ऊपर परमात्मा का कृपा है, परमपिता परमेश्वर की कृपा है, वो किसी न किसी लीडर साथी के संपर्क में जाते हैं, और जब संपर्क में जाते हैं, जब उनके फोकस में रहने लगते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी लाइफ जो है, एक जो जैसी लाइफ होती है उन लाइफ से बहुत अच्छा ज़िंदगी, एक विचार मिल जाता है, एक स्किल उसको अच्छा मिलने लगता है, एक पहनावा ओढ़ावा की अच्छी बातें बरन होने लगती है, बहुत सारे ज़िंदगी में जो जीने का अनुभव हो उनको मिलने लगता है, क्योंकि जो उन लीडर का अनुभव होता है वो सारी की सारी अनुभव उनके साथ शेयर करते करते अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। जो जीवन मैं जी रहा हूँ, जिस लाइफ स्टाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसा मेरा विचार है, जिस तरह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में इनकम को प्राप्त कर रहा हूँ, जिस तरह से समाज में मेरा बात विचार है, जिस तरह से मेरी पहचान है, वो पहचान दिलाने के लिए उनके ऊपर वो समय लगाने लगते हैं। वो धन्यवाद करिए उस लाइन को कि आपके ऊपर वो समय लगाकर आपको कला को बढ़ाते हैं और आपकी पर्सनालिटी को या आपको स्किल को डेवलप करते हैं। तो कहने का मतलब, जो उनके संपर्क में आते हैं लीडर का, या जो चाहते हैं जिंदगी में कामयाब होना, जो चाहते हैं सफल होना, वो सफलता उनकी प्राप्त निश्चित है, लेकिन वो लगातार अपने काम को लगातार मेहनत से और लगन से करते रहे। तो जब तक अपलाइन की फोकस अच्छा होता है या उनको काम करने का इरादा अच्छा होता है, तो इंसान ऊपर डेफिनेटली कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जैसे मैं भी उस तरह से बीच में आया, मेरे को भी बहुत सारे दिन नहीं समझ में आने के कारण काफी हमने समय को नुकसान किया। मुझे भी अजीबो गरीबो लोग बातें करते थे, आज भी करने वाले लोग सवाल करते हैं इस तरह का, क्या सभी कामयाब हो जाएंगे? अरे भाई, मुझे पता है कि सभी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आप अगर चाहोगे और मैं चाहूंगा तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। इस बात की जो गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप चाहते हो और मैं भी चाहता हूं, तो हम दोनों मिलकर हम आपको कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसी काम को कर रहा हूं। मुझे जो जानकारियां या जहां तक मैं पहुंचा हूं, जिस सफलता को मैं प्राप्त कर रहा हूं, वो तो डेफिनेटली आपको दिला के रहूंगा। वहां तक 100% श्योर है कि आपको दिला के रहूंगा। तो पर्पस सीधा क्लियर है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इस जिंदगी में, इस लाइफ में कुछ नहीं करना है, या इसमें कुछ नहीं मुझे मिल सकता है, तो गारंटी है वो नहीं मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मानना है कि इन बातों से हमारी बहुत सारे मित्रों को एक सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है कि आसानी से चाहे तो किसी भी काम को आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी काम हो, चाहे जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या वो काम आसान है? तो नहीं, वो भी काम मुश्किल है। 12 घंटा काम करना या किसी अदर कोई जॉब में काम करना, वो भी आसान है क्या? नहीं है। लेकिन आपने क्या किया है, वो आदतों में डाल लिया, हैबिटों में डाल लिया आपने। उसी तरह से इस काम को अगर आप आदतों में डाल लेते हैं, थोड़ा सा अपनी जिंदगी का जो समय होता है, कीमती समय अगर इस सिस्टम में देने लगते हैं, थोड़ी सी अपने अनुभवों को बढ़ाने लगते हैं, तो गारंटी है सर कि आप 2 से 5 साल के बीच में आप बहुत सारी अपनी जिंदगी में चेंजिंग कर सकते हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किताब में नहीं पढ़ रहा हूँ, कि किताब को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ये मैंने जिंदगी में जो खुद को किया है, जो मैंने खुद को अपने अनुभवों को पाया है, वो मार्केट में जो जा के जो अनुभवों को पाया है, जो अपने कामों को कर के जो अनुभवों को पाया है, वो चीज़ आपके सामने शेयर करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और आपके टीमों के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, बहुत सारे दोस्तों को काम आ सकता है। कई बार जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं अपने आप को दिमाग लगा के अपने काम को खराब कर लेते हैं। और बताया जाता है ये जो बिजनेस होता है अपना दिमाग लगाने का नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम का दिमाग लगाने का होता है, ये अपलाइन का दिमाग लगाने का होता है। लेकिन जब भी शुरुआती करते हैं तो पहली बार में हमें दिमाग लगाने लगते हैं, हमको जुड़ने से इनको क्या मिलेगा, हमारे को नमक खाने से इनको क्या मिलेगा। भाई पहले भी तो आप नमक खाते थे, आपके नमक खाने से दुनिया को क्या मिला है वो आपको समझ ही नहीं अभी तक हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर वो भी समझाया जाता है आपको कि आपके नमक हल्दी मिर्च मसाला खाने से, आपको साबुन लगाने से आपके पैसे कहाँ जाता है। अगर वही पैसा आपके घर में आता है तो अपने को तकलीफ क्यों होती है। यही चीज करने से हम भी सफल हो रहे हैं और आप भी सफल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस हिंदुस्तान के अंदर सफल हुए, और क्या आप नहीं सफल हो सकते हैं? जब लोग लाखों रुपए इनकम ले रहे हैं, इससे अधिक इनकम ले रहे हैं, ना जाने कितने पहचान सर्कल कमा लिए, तो क्या आप नहीं कमा सकते? बिल्कुल आप ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे सोच में घुसी हुई है वही मन बुद्धि वाला कहानी। तो इनको क्लियर करें सर और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी को जो आपने इस वीडियो को देखा और अपने दोस्तों तक शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी जो बातें दिमाग में घुसी होती है, ये मैं क्लियर करने में सफल रहा। नमस्कार, जय हिंद।